नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू मीडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशीष शुक्ला और इस वीडियो में हम जानते हैं कि ग्लोबल मार्केट के मुकाबले भारत में सस्ते होंगे 5G प्लान्स और इस साल 25 शहरों में रोल आउट किया गया है इसे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। जी हाँ, भारत में अगले महीने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होने जा रही है और जिसके बाद टेलीकॉम कंपनियां 5G रोल आउट शुरू करेंगी। और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ किया है कि साल 2022 के आखिर तक भारत के 20 से 25 शहरों में 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलने लगेगी। और पिछले सप्ताह एक मीडिया समिट में केंद्रीय मंत्री ने नए 5G डेटा प्लान्स की कीमत से जुड़े संकेत भी दिए हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत में 5G प्लान्स की कीमत जो है ग्लोबल मार्केट के मुकाबले कम होगी। और अगस्त सितंबर में होगा पहले फेज़ का रोल आउट। तो अभी जो टाइमिंग रखी गई है अगस्त से सितंबर के बीच में यहाँ पर रोल आउट किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत की लगभग सभी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां 5G सेवाओं की टेस्टिंग पूरी कर चुकी हैं और स्पेक्ट्रम मिलने का इंतज़ार कर रही हैं। साथ ही केंद्र सरकार ने इससे पहले बताया है कि जुलाई के आखिर में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होने के बाद अगस्त सितंबर महीने में पहले फेज़ का रोल आउट शुरू किया जाएगा। और आधिकारिक प्रेस रिलीज़ में बताया गया है कि पहले फेज़ में भारत के 13 शहरों में 5G सेवाएँ मिलना शुरू होंगी। तो भाई धीरे धीरे प्रोग्रेस शुरू हो रही है और अभी 13 शहरों को दिया जाएगा। किन शहरों का होगा देखिए, आप उन शहरों में आपके शहर का नाम है या नहीं है। तो कितनी होंगी 5G प्लान्स की कीमत, अब आप यही जानना चाहेंगे भैया कीमत क्या होगी। तो समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री की ओर से संकेत मिले हैं कि भारत में इंटरनेट डेटा रेट्स $2 यानी करीब 155 रुपये हैं। वहीं ग्लोबल एवरेज रेट जो है $25 करीब 1900 रुपये है। और एयरटेल CTO रणदीप रेखा की ओर से साल की शुरुआत में ऐसा बयान दिया गया था कि उन्होंने कहा था कि भारत में 4G डेटा प्लान्स और 5G प्लान्स की कीमत में ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा, यानी अपने एवरेज बजट के हिसाब से ही चलेगा। तो आप सबके लिए खुशी की वो है। तो तेज़ी से बढ़ रहा है मोबाइल डेटा का इस्तेमाल, ये भी देखा गया है कि इवेंट में केंद्रीय मंत्री ने ये भी बताया कि भारत में यूजर्स की ओर से इस्तेमाल होने वाला औसत डेटा करीब जो है 18 GB प्रति माह तक पहुंच सकता है। वहीं इसका ग्लोबल एवरेज जो देखा गया है वो है 11 GB प्रति माह। हालांकि इंटरनेट स्पीड की बात करें तो भारत कई देशों से अभी पीछे है और मई 2022 के ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत की पोजीशन जो है 125 रही है। वहीं ग्लोबल फिक्स ब्रॉडबैंड परफॉर्मेंस के मामले में भारत 79वीं पोजीशन पर रहा है। और अब जानते हैं कि 5G सिग्नल्स रेडिएशन से कोई खतरा है या नहीं है। तो इसके बारे में केंद्रीय मंत्री 5G से जुड़ी अन्य चिंताओं पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि इससे लेकर अफवाहें नहीं फैलनी चाहिए कि रेडिएशन फैलेगा। और रिपोर्ट के मुताबिक IT मंत्री ने यह भरोसा दिलाया कि भारत में 5G टावर्स होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी EMF रेडिएशन को लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत में दूसरे देशों के मुकाबले इससे जुड़े नियम बहुत कड़े नियम हैं और उन्हें सख्ती से लागू किया जाएगा। वो कौन से स्पेक्ट्रम है जिस पे 5G सेवाओं में नीलामी होने वाली है। तो 72,097.85 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगेगी। नीलामी कई लो यानी कि 600 मेगाहर्ट्ज़ और 700 मेगाहर्ट्ज़ और 800 मेगाहर्ट्ज़, 900 मेगाहर्ट्ज़ और 1800 मेगाहर्ट्ज़ और 2100 मेगाहर्ट्ज़ और 2300 मेगाहर्ट्ज़ और मिड जो है 3300 मेगाहर्ट्ज़ और हाई जो है 26 गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी ब्रांड के स्पेक्ट्रम शामिल हैं। और नीलामी के बाद सबसे पहले 13 शहरों में यूजर्स को 5G सेवाएं मिलना शुरू होंगी और इन शहरों की लिस्ट में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे शामिल हैं। तो भाई ये शहर है, तो इन शहरों के लिए तो सबसे पहले 5G का प्लान यूज़ करने को मिलेगा। और भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास अभी 3300 से जो है 3400 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड स्पेक्ट्रम उपलब्ध हैं। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो जो है अपनी ज़रूरतों के लिए 3400 से 3425 मेगाहर्ट्ज़ बैंड स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करती है और इन स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल 5G के लिए नहीं किया जाएगा। तो ये सुरक्षा से ज़रूरी है, इनको अलग रखा जाएगा। तो कैसा लगा यह जानकारी है कृपया कमेंट्स में लिखें और वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और मिलते हैं किसी और नई अपडेट में। धन्यवाद।